कहूँ तुमसे पूछता हूँ, और कौम मुस्लिम तुम्हारी गैरत इतनी मर गई है, इस्लाम ने तुम्हारी औरतों को मस्जिद में जाने से मना किया ताकि उनकी इज्जत बचे, तुमने पीर की चौखट में डाला हुआ है। तुम्हारे उर्सों की तकरीब में मर्दों से ज्यादा औरतें होती हैं। मस्जिद के नीचे की बात करते हो, कायनात का जर्रा जर्रा मस्जिद है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने सारी जमीन को मेरे लिए मस्जिद बनाया है, अगर हमने मस्जिदें तलाश की तो तुम्हारे लिए जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए कि सारी जमीन हमारी मस्जिदें हैं। अरे गैर का कब्जा हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता वो, इसलिए कि ये जमीन इसकी वुसअतें अल्लाह और उसके रसूल की है, और इस पर रहने का हकीकी हक भी उसको मानने वालों का। और दूसरी बात मैं आपसे भी गुजारिश करूं, हमारा मिजाज क्या है? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब करबला की तरफ जा रहे थे, रास्ते में अरब का एक मशहूर शायर मिला। आपने पूछा, इमाम अली मकाम ने पूछा बताओ कूफा वालों का हाल क्या है? तो उन्होंने कहा था इमाम कूफा वालों का हाल ये है, दिल आपके साथ है पर तलवारें यजीद के साथ। दिल आपके साथ है, तलवारें यजीद के साथ है। आज मेरी कौम का यही हाल है, नारा लगाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, सुभान अल्लाह कहने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, मगर इसी कौम से पूछो तुम्हारे मोहल्ले का मकतब क्यों नहीं चलता, तो कहेंगे जनाब मौलवी को पैसे कहां से दे। मैं पूछना चाहता हूं, आज सारी दुनिया में जो फसाद है इसकी बुनियादी वजह क्या है? हमने तबलीग इस्लाम को छोड़ दिया, पैगाम अमन को घर घर पहुंचाना छोड़ दिया, हम सिमट के रह गए। अरे हम दूसरों की इस्लाह क्या करें, हम अपनी अपनी नस्लों को बचाने के लिए तैयार नहीं, इससे बढ़कर हमारी बर्बादी का कोई सामान नहीं। और कान खोल के सुन ले, वो लोग जो कहते हैं इस्लाम को खतरा है, अल्लाह की इज्जत की कसम इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। खतरा अगर है तो वो तुम्हें खतरा लाहिक है, और अगर तुम चाहते हो इस खतरे से बच जाओ तो इस खतरे से बचने का एक ही रास्ता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में आ जाओ। मौलाना साहब ने तकरीर बड़ी अच्छी की, घर जाके करेंगे वही जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छा लगेगा। मस्जिद में बैठ के तकरीर सुन के जाके बाहर तबसरे करते हो। मौलवी साहब को ये बात कहने की क्या जरूरत थी, जिसने 12 साल इदारे में लगा के डिग्री हासिल की, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का वारिस है, उसकी हदें और रास्ते तू कायम करेगा, जिसे वजू का तरीका मालूम नहीं है। इस कौम ने जब से अपने उलमा पर तनकीद करना शुरू की, और ये याद रखे ये आलमी एजेंडा है कि अगर कौम मुस्लिम को रास्ते से हटाना है, एक ही तरीका हो सकता है, इन गुलामों से रिश्ता तोड़वा दिया जाए, इनको और उन्हें अलग कर दिया जाए। मगर याद रखे अल्लाह की इज्जत की कसम, किसी पीर के पीछे चलने वाला, किसी सूफी बाजी के पीछे चलने वाला डूब सकता है, एक आलिम के पीछे चलने वाला नहीं डूबेगा। आलिम के पीछे चलने वाला दर हकीकत किसके पीछे चल रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा कर रहा है, हुजूर के तरीके पर चल रहा है। मगर याद रखें ये टोटके वाली सरकारें, ये 2 नंबरी मुपीर और ये 2 नंबरी किस्म के धंधेबाज लोगों का तरीका क्या है? इन्होंने नई नई राहें निकाली है, इन्होंने लोगों को नए नए रास्ते दिखाए हैं। कहते हैं जनाब तुम्हारी बीवी का हीला करना है, मैंने कहा हीला बहाने को कहते हैं, कौन सा हीला करता फिर रहा है? मैं तुमसे पूछता हूँ, और कौम मुस्लिम तुम्हारी गैरत इतनी मर गई है, इस्लाम ने तुम्हारी औरतों को मस्जिद में जाने से मना किया ताकि उनकी इज्जत बचे, तुमने पीर की चौखट में डाला हुआ है। तुम्हारे उर्सों की तकरीब में मर्दों से ज्यादा औरतें होती हैं, और ये उर्स कराने वाले जाहिल, ये कमेटी वाले, ये ट्रस्टी लोग, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर ना ले जाए। मेरा काम है आईना दिखाना, अगर किसी को बुरा लगे तो सामने से हट जाए, आईना दिखाया जाएगा। ट्रस्टी कहते हैं जनाब अगर औरतों को हटा दिया जाए इनकम कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ मेरी कौम, इन जाहिलों को सियासतों पर तुमने बिठाया है, इन्हें किसी वली से मोहब्बत नहीं, ये पैसे के पुजारी है, उसी की रखवाली में बैठे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ मज़ारों से संदूकड़ी हटा दो, इनमें से एक भी नजर नहीं आएगा।
मिला, ना दरवेश जो है दरवेश गुलाम कादिर को सवाब मिला, ना ही शाहदरा सरकार को सवाब मिला। अरे किसी ट्रस्टी को खिलाना कौन सा सवाब का काम है? मोहल्ले की मस्जिद में मकतब चलाते हुए तुम सोचते हो इसमें फायदा कोई नहीं। याद रख ले, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। औलिया इकराम के मज़ार पर जो न्याज़ डाली जाती है इसे मन्नत शरी नहीं कहते, मन्नत उर्फी है। अगर किसी ने मानी, काम हो गया, तब भी शरीयतन देना वाजिब नहीं है, और वहां देना हराम है जहां दीन का काम ना होता हो। हमारी आदत खराब हो गई है, हम किसी भी ऑफिस में जाए रिश्वत देते हैं। हमने सोचा अल्लाह के वलियों को भी शायद रिश्वत लगती है। टुकड़ी रखी है, 10 पुलिस वाले खड़े, मैं कह रहा हूं क्यों खड़े? पैसों की हिफाजत के लिए। किसी ज़ियारत पे चोरी हो जाए, फिर कहते हैं जी बाबा जी अपने पैसों की हिफाजत नहीं कर सके, हमारा क्या करेंगे? बाबा ने आग लगानी है तुम्हारे पैसों को। अरे जिसने जिंदगी में इन पैसों को हाथ नहीं लगाया, ये ज़कात जिस माल की ज़कात तुमने नहीं दी, जिस माल से अल्लाह का हक तुमने नहीं अदा किया, गरीब का खून निचोड़ के जो पैसा इकट्ठा किया, तुम्हारे उस पैसे को अल्लाह के वली को क्या करना है? आज हर बंदा सवाल करता है कि मज़ारात औलिया पर जो पैसा आता है उससे दीन का काम क्यों नहीं होता? तो इसका सीधा जवाब एक ही है, मज़ारात पर आने वाले पैसों में उसमें से अल्लाह का हक अदा नहीं किया हुआ होता, वो माले महफूज नहीं होता, माले महफूज ज़ाया कभी नहीं होता। हमें शरीयत सीखनी होगी। जब अल्लाह और अल्लाह के दीन का हक अदा करेंगे, फिर हम अगर कहीं पैसा रास्ते में भी डाल देंगे तब भी ज़ाया नहीं होगा। और दूसरी बात यह भी याद रखें, अल्लाह के वलियों को किसी पैसे की जरूरत नहीं, सोने चांदी की जरूरत नहीं, बकरों की जरूरत नहीं, उन्हें जरूरत सिर्फ सवाब की है, सवाब की। वो सवाब चाहते हैं। सवाब कैसे होगा? आपने एक बकरा एक वली की ज़ियारत पर लेकर दे दिया, उन्होंने उस बकरे को बेचकर उसके पैसे से दीन का काम किया, दीन के काम का सवाब मिलेगा, ट्रस्टी को भी मिलेगा कि उसने सही हक अदा किया, मस्जिद जो है देने वाले को भी मिलेगा, वही सवाब साहिब मज़ार को भी मिलेगा। मगर जिस मज़ार से करोड़ों रुपए हुकूमत को दे दिया जाए, मुझे बताओ उस मज़ार से साहिब मज़ार को क्या फायदा होगा? हमारी कौम इतनी भूली है, साल में हजारों रुपए जमा करके अजमेर शरीफ दे रहे हैं बाबा जी के, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार अक़दस पर न्याज देने जा रहे, और वहां बैठे शिया खा रहे हैं। और जनाब मैंने यूं ही नहीं कहा, हमारे दिल तो हुसैन के साथ है, पर हमारा अमल यजीद के साथ मिलता है। हमें अपना अमल सुधारना होगा। मस्जिद के मौलवी से तुझे नफरत है, मोहल्ले के इमाम से तुझे नफरत है, और रसूलुल्लाह के इश्क का दावा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उलमा अंबिया के वारिस है। अल्लाहु अकबर। फरमाया इसी उलमा की जमात की वजह से अल्लाह बारिशें भी नाज़िल करता है और जमीनों में अमन भी कायम करता है। आज अपना अकीदा बता, अपना जो है अकीदा दुरुस्त करने की जरूरत है। अकीदा किसी के बताने पर नहीं, रसूलुल्लाह के बताए हुए दीन पर करना होगा, सीखना होगा। आज बड़े अफसोस की बात है, लोग इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को बिदअती का ताना देते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, बिदअत के खिलाफ जितना इमाम अहमद रजा ने जिहाद किया इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। आला हज़रत फरमाते जिस औरतों में, जिस मज़ार पर औरतों और मर्दों का मेला लगे, उस मज़ार के उर्स में जाना हराम है, गुनाह का काम है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने सिर्फ आमाल में बिदात का रद्द नहीं किया, बल्कि अपने अकायद में भी बिदात का रद्द किया। आपने न देखा किसके साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कायदे इस्लाम, मैं अपनी बात समेटता हूँ, वक्त नहीं है। जो बात मैं अर्ज करना चाहता था, तशरीफ रखिए जल्दी से। आज अपने इस कॉन्फ्रेंस से मिजाज लेके जाएं। कारी सैयद आफ्ताब साहब इस इदारे को चलाने के लिए एक एक कौड़ी जमा करे और जनाब जाकर भीख की तरह पैसा मांगे ताकि इस कौम का भला हो जाए, इसकी बच्चियों में दीन का शऊर आ जाए। उसके बरखिलाफ हमारे हजारों रुपए कौन खा जाता है मज़ारों के नाम पर, हमारे हजारों रुपए कौन खा जाता है सालाना टैक्स के नाम पर, जिसे नमाज पढ़ने की मौत आती है, उलमा का गुस्ताख बना फिरता है। और आज के जमाने में जितने जाहिल बाजी
خرچ دیتا ہے. اسلام کہتا ہے خرچ کرو ثواب ملے گا, پھینکنے کا حکم نہیں دیتا. کہتے ہیں ہم نے اللہ کہہ رہا تھی تو رڑ گیا. اور جناب یہاں کیا بنا رکھا ہے, کچھ لوگوں کو نا وہ کہتے ہیں جو جانور کے اندر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اندر ماس, کلیجہ ولیجہ نرم گوشت, اس کی بوٹیاں کھانی ہوتی ہیں. کہتے ہیں جی سر کی جگہ سر لگتا ہے. تو میں نے کہا کھوڑے کی جگہ کھوڑا لگتا ہوگا. ایک ٹانگ کاٹ لو بکرے کی, کیا ضرورت ہے پورا کاٹنے کی؟ یہ مذاق بند کرو. صدقے کا ہرگز مقصد خون بہانا نہیں. خون بہانے کا ایک ہی موقع ہے اور وہ بقرہ عید کا موقع ہے. باقی صدقے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. صدقہ کا مطلب تو یہی ہے مستحق تک اس کا حق پہنچا دیا جائے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اس کے بدلے تمہاری آفتیں دور کر دے گا. اپنے مدارس کو صدقات پیش کیا کرے, اب زکات پیش کیا کرے. اور میں بات آخر میں آخری بات کہہ کے گزارش چلا جاؤں. مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ بڑی دھمکیاں بھی دیتے ہیں, ہم چاہے تو ٹیروکیشن تک پہنچا سکتے ہیں. میں نے کہا میرے نبی کی ایک حدیث ہے جس پر ہمارا ایمان ہے. فرمایا اگر ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے. اور اگر ساری دنیا تمہیں خیر پہنچانے پر جمع ہو جائے اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے. جو ہونا ہے وہ رب نے لکھ دیا ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ جو مزارات کی کمیٹیوں میں لوگ ہیں, اللہ کی عزت کی قسم آج کل نہیں کہنا بتایا نہیں, قیامت کے دن تمہیں رب گردن سے پکڑے گا, 1-1 روپے کا حساب لے گا تم سے. قوم کا پیسہ کہاں جاتا تھا؟ اور تم اگر بچنا چاہتے ہو تو تمہیں ان علماء سے رہنمائی لینی ہوگی. جیسے علماء بتائیں ویسے خرچ کرو. اگر قیامت کے خوف سے بچنا ہے لحاظ داروں میں تقسیم نہ کرو. اللہ ہمیں خیر کی توفیق